नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात और मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। 8 की बात में आपको दिखाएंगे आज की हर जरूरी खबर, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर, नए साल के जश्न पर ग्रहण की। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में नए साल का आपका जश्न फीका पड़ सकता है, पाबंदियों से आप घिर सकते हैं। वहीं आज की दूसरी खबर है सीएम योगी के स्मार्ट प्लान से जुड़ी हुई। आज सीएम योगी आशा बहुओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस सौगात के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज नजरें होंगी अमित शाह के अयोध्या दौरे पर भी। आज केंद्रीय गृह मंत्री रामनगरी के दौरे पर रहेंगे। वे आज रामलला के दर्शन करेंगे। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के खतरे की। तो सबसे अहम और जरूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आज साल का आखिरी दिन है और आज रात वैसे तो पूरी दुनिया में जश्न का दिन है, क्योंकि हर साल लोग आने वाले नए साल का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी नए साल के जश्न पर कोरोना के काले बादल छा चुके हैं और जश्न पाबंदियों की कैद में रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने नए साल के जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। देश में नए वेरिएंट के मामलों ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर यूपी की बात करें तो ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों के साथ कुल 8 नए केस सामने आ चुके हैं। कुल 8 संख्या अब केसेस की हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 193 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते केस में सबसे ज्यादा मामले नोएडा में बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में नोएडा में 38 कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे पिछली बार 7 महीने का रिकॉर्ड टूट चुका है। दूसरे नंबर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में कोरोना के 26 नए केस सामने आए, तो वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना के कुल 193 नए केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में जश्न जैसे मौकों पर पाबंदियां हैं, लिहाजा इस बार नए साल का जश्न फीका ही रहने वाला है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के साफ निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में अगर कोई मनमानी करता मिलता है तो बिना अनुमति के सार्वजनिक पार्टियों में भी शामिल होता दिखता है, तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी तय है। और हमारे पास जानकारी के लिए कई सारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ है, कनॉट प्लेस से वे हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से ताजमहल के गेट से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी से हमारे साथ नीतीश पांडे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास से हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हजरतगंज चौराहा से है। सबसे पहले जानना चाहेंगे नीतीश आपसे, अविनाश आपसे शुरुआत करते हैं। आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं, ऐसे में वहां का क्या नजारा है और किस तरह की पाबंदियां हैं, जहां दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में जो नए साल का जश्न है वो देखते ही बनता है, लेकिन आज यहां कैसा नजारा देखने को मिलेगा? देखिए अनु, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कई सारी पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद कनॉट प्लेस में जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, इस पे भी आज रात से 9 बजे के बाद एग्जिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्री होगी। यानी कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे भी रिस्ट्रिक्शंस किए जा रहे हैं। और अमूमन हर साल जो कनॉट प्लेस में तैयारियाँ की जाती हैं नए साल को लेकर के, चाहे क्रिसमस को लेकर, क्रिसमस में भी एकदम पूरी तरीके से देखा गया कि कोई तैयारी नहीं थी। नए साल के मौके पर आप देखिए अभी भी तमाम सारी जो दुकानें हैं वो बंद है। अमूमन हर साल जब भी नया साल आता था, तब भी अगर बात करें तो नए साल के दौरान कनॉट प्लेस में काफ़ी साजो सजावट की जाती थी, लेकिन आज देखिए उसी तरीके से तमाम सारी दुकानें हैं, यहाँ पे कोई साज सजावट नहीं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाए हैं, उसके बाद से कनॉट प्लेस मार्केट एसोसिएशन ने यह तय किया है कि वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे तैयारियाँ नहीं करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए, दिल्ली सरकार की पाबंदियों को देखते हुए यहाँ पे जश्न मनाने की पूरी तरीके से मनाही है। और रात के 11 बजे के बाद जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू होता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस साफ तौर पर सख्त हो जाती है कनॉट प्लेस के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है कनॉट प्लेस में। लिहाजा यही
कारण है कि इस साल भी कनॉट प्लेस में खास पाबंदियां रखी जाएगी। क्रिसमस के दिन भी देखा गया था कि जितने लोग भी कनॉट प्लेस में एंट्री कर रहे थे सभी से पूछा जा रहा था कि आखिर वो क्यों एंट्री कर रहे हैं, और ज़्यादा भीड़ कनॉट प्लेस के अंदर नहीं आने दी गई थी। तो आज भी इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कनॉट प्लेस के अंदर लोगों को नहीं आने दिया जाएगा देर रात के बाद, और रात के 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जो है कनॉट प्लेस में, उसमें भी एग्जिट बंद कर दिया जाएगा। ठीक, अविनाश शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हजरतगंज चौराहा से हैं। शैलेश, लखनऊ की कैसी स्थिति है, यहाँ किस तरह की पाबंदियां और क्या छूट है आज? बिल्कुल अनु, देखिए जहाँ मौजूद है हजरतगंज, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द सिटी। और अगर कोई यहाँ पर घूमने आता है तो ये नहीं कहता हम हजरतगंज घूमने जा रहे हैं, कहता हम गंजिंग करने जा रहे हैं। ये मशहूर है यहाँ का, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, या कोई भी पर्व, यहाँ की जो रौनक है वो सबको अपने आप खींच लाती है। लेकिन इस बार शायद वो नज़ारा नहीं दिखेगा। कोरोना इसकी वजह है, लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। और एक नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पर सख्ती का अभी से देखने को मिलेगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू देखिए पहले से लागू है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस समय सुबह के 8 बजे से ऊपर का वक्त है, लेकिन बैरिकेटिंग्स जो सामने आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, आगे दूर नज़र आ रही है, वहाँ पर लगी हुई हैं। और इन बैरिकेटिंग्स को जैसे ही नाइट कर्फ्यू का वक्त होगा बंद कर दिया जाएगा, यानी आवागमन पूरी तरह से बंद। सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू जितने बजे शुरू होता है उस समय तक वो अपने घर में पहुँच जाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जब नाइट कर्फ्यू शुरू होता है उस समय आपकी पार्टी खत्म होगी तब आप घर के लिए निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब कि उसके बाद नाइट कर्फ्यू के वक्त आप अपने घर के अंदर होने चाहिए, सड़कों पर कोई नज़र ना आए। और इसे लेकर विशेष सख्ती इसलिए क्योंकि कोरोना के केस जब तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो लखनऊ भी उन ज़िलों में है, उन शहरों में है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो शहर है उनमें नोएडा, मेरठ ये सब है, और साथ में लखनऊ। 25 से 26 केस लगभग रोज आ रहे हैं लखनऊ में इस समय जो हालात हैं। कल की तारीख में अगर हम देखें तो 193 केस पूरे प्रदेश में आए, जिसमें 5 ओमिक्रॉन के मामले भी हैं, जबकि इससे पहले पिछले कई दिनों में 3 मामले आए थे। लेकिन कल की जो रिपोर्ट आती है स्वास्थ्य विभाग की, 24 घंटे में 5 केस आते हैं ओमिक्रॉन के। जो ओवरऑल कोविड केस की बात करें 193 आते, एक्टिव केस हम देखें 645, और पिछले 3 दिन के अगर आंकड़े देखिए, एक दिन 80 केस, एक दिन 118 केस, एक दिन 193 यही कारण है कि ये सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। बिल्कुल। और नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। नितिन, अमूमन लोग ऐसे मौकों पर, नए साल का मौका हो तो ऐसी किसी ऐतिहासिक जगह या फिर कुछ बहुत प्रसिद्ध जगह जाते हैं अपने दिन को यादगार बनाने के लिए। आगरा नगरी इसे लेकर क्या कुछ यहाँ गतिविधियां हैं, यहाँ किस तरह की पाबंदियां दिख रही हैं? देखिए, नए साल के जब कहा जाए आखिरी दिन हो या नए साल का दिन हो, ताजमहल पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ती है। लेकिन मैं इस समय दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं मौजूद हूँ बिल्कुल जो पूर्वी गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर, और देखिए किस तरह से अजीब सा सन्नाटा है, एक भयंकर सन्नाटा से कहा जाएगा। जिस तरह से रैले उमड़ते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अभी दिखते हैं कि जो लोकल टूरिस्ट हैं वो इक्का दुक्का यहाँ नज़र आ रहे हैं, या जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, कामकाज के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए इस रोड पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट का जो कहा जाए जो रोमिंग रहती थी, उनका जो घूमना फिरना रहता था, वो नज़र नहीं आ रहा। तो साफ साफ ये समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन का खतरा है, कोविड का कहीं ना कहीं जो खतरा है वो लोग महसूस कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट होल्ड पर चली गई हैं। इसके साथ ही जो लोकल जो मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट है, हिंदुस्तानी जो पर्यटक है, वो भी कहीं ना कहीं बचना चाह रहा है, वो नए साल को अपने घर में ही सेलिब्रेट करना चाह रहा है। आगरा में भी 19 केसेज हो चुके हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आज 11 बजे के बाद कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी, और जो भी कार्यक्रम होंगे 11 बजे से पहले उसकी प्रॉपर परमिशन होगी, तभी प्रशासन उनको कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देगा। पूर्ति विभाग से लेकर आबकारी विभाग और तमाम अन्य डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई गई है। रात में चौराहों पर और जो मेन रास्ते हैं सभी जगह ये पाबंदियां दिखेंगी। अब जल्दी से रुक कर लेते हैं वाराणसी का भी। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। नीतीश, कई लोग हैं पहाड़ों पर जाकर जश्न मनाते हैं, तो कई लोग हैं जो मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इस मामले में काशी विश्वनाथ धाम जो कि अब नए स्वरूप में है, इसकी भव्यता है और इसके दर्शन करने के लिए भी लोग उमड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ किस तरह की पाबंदियां हैं? जी ठीक, चलिए नीतीश का भी रुख करेंगे। और इस बीच जो तस्वीरें भी दिखाई हमारे तमाम संवाददाताओं ने और बताया कि किस तरह की पाबंदियां उन अलग अलग क्षेत्रों में हैं। और नीतीश पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नीतीश वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम पर दर्शन करने के लिए नए साल पर लोगों की भीड़ पहले भी उमड़ती आई है, लेकिन अब ये जो नया स्वरूप है इसे देखते हुए लोग चाहते हैं दर्शन करना, लेकिन क्या पाबंदियां यहां उन्हें झेलनी पड़ सकती हैं? ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे नीतीश का, लेकिन तस्वीरें तो नीतीश हमें दिखा ही रहे हैं और इससे पहले भी हमने जाना है कि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए काफी लोगों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन अब सभी जगह पाबंदियां कोरोना को लेकर है। नए साल का आगाज आज रात से होने वाला है और कल से हम प्रवेश कर जाएंगे साल 2022 में, लेकिन ये जश्न, ये दिन फीका नजर आएगा क्योंकि कोरोना की पाबंदियां सख्त हैं और ये सख्त होनी लाजमी भी हैं क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बात कर ले आगरा की, बात कर ले वाराणसी की, लखनऊ की, दिल्ली की या फिर अन्य किसी भी शहर की, किसी भी राज्य की, सभी जगह अब सख्त पाबंदियां लगाने के मूड में प्रदेश सरकारें नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे नीतीश पांडे का। जी नीतीश, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, कैसा नजारा है इस वक्त वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम के पास? साल 2021 का आखिरी दिन है अनु, और आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए बाबा धाम का ये छत्ता द्वार कहा जाता है, गेट नंबर 4, और यहाँ पर देखिए भीड़ किस तरह की है। और बनारस में कमिश्नरेट ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि कोई भी अगर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात की पार्टी पूरी तरह से बैन है और इसके साथ ही जो दर्शनार्थी भी यहाँ पर आए वो मास्क का प्रयोग करें, लेकिन आपको ये भीड़ सामने दिखाई देगी और ज़्यादातर लोग इसमें बिना मास्क के दिखाई देंगे। दूसरी ओर सुरक्षा कर्मियों को भी दिखा दें, जरा सुरक्षा कर्मी भी दिखा दें आपको। ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग आपको यहाँ पर भी बिना मास्क के दिख जाएंगे। ऐसे में सतर्कता यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप देखिए पूरी तरह से त्रिपुंड लगाए हुए हैं। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आज आखिरी दिन है साल 2021 का, तो क्या बाबा से मांगने आए हैं और बाबा धाम इस बार बदले स्वरूप? ठीक, बाबा से हम यही चाहते हैं कि हमारा नया साल खुशियों से भरा रहे। आप बताइए, आप पूरे परिवार के साथ हैं? हम कलकत्ता से आए हैं। हम विश्वनाथ जी को प्रार्थना किया, मैं डॉक्टर हूँ, तो अगले साल हमको कोरोना मुक्त करे, हम नॉर्मल सटीक जीवन यापन कर सकते। आने वाला साल कोरोना मुक्त हो अनु। और आपको बता दें कि बाबा धाम का जब से ये दिव्य रूप सामने आया है, ये भव्य रूप सामने आया है, उसके बाद रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं। लिहाजा भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, जो डराती है प्रशासन को, लेकिन अभी एहतियात बरतते हुए दर्शन की भी अनुमति दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े। नितिन और नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं सीएम योगी के स्मार्ट प्लान की। कोरोना की 2 लहरों के बीच ग्राउंड जीरो पर जान जोखिम में डालकर काम करने वाली, लोगों की सेवा करने वाली आशा बहुओं का आज सीएम सम्मान करेंगे और उन्हें कई बड़ी सौगातों से नवाजेंगे। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा बहुओं को सीएम योगी 80,000 स्मार्टफोन बांटेंगे। इसके साथ ही सीएम आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो आज एक बड़ा दिन है आशा बहुओं के लिए, जहां कई सौगातें उन्हें मिल सकती हैं। 80,000 स्मार्टफोन तो बांटे जाएंगे ही, साथ ही मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान आज किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरह से नए साल का ये तोहफा भी आशा बहुओं को दे रहे हैं। 80,000 स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिससे अपने क्षेत्रों में जाना, सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना इन आशा बहुओं के लिए काफी आसान हो जाएगा और साथ ही इस महंगाई के समय में मानदेय बढ़ने से भी उन्हें एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। ये ऐलान भी आज सीएम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आशा बहुओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन मिलेंगे और साथ ही उनका नए साल पर मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी हो सकता है। आशा बहुओं ने कोरोना के समय पर काफी शिद्दत से काम किया था, जहां गांव देहातों में पहुंचना, वहां दवाएं पहुंचाना, जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं हैं उनका पहुंचाना और साथ ही वैक्सीनेशन में भी एक बड़ा रोल निभाया था। गांव के लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना, उन्हें मनाना कि और उन्हें बताना कि वैक्सीन उनके लिए कितनी जरूरी है, जो भ्रम है उन्हें दूर करना। अलग अलग मोर्चों पर इन आशा बहुओं ने कई किरदार निभाए हैं, कई तरह से सेवाएं की हैं और अब समय है इन आशा बहुओं के
जो मेहनत है उसे समझते हुए इन्हें कुछ सौगातें देना, जिनके लिए ये बहुत जरूरी होंगी और एक तरह से कहा जा सकता है कि इनके सेवाओं को, इनके काम को आसान बना देंगी। 80,000 स्मार्टफोन बांटे जाएंगे सीएम की ओर से और साथ ही मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ा तोहफा ये दे सकते हैं आशा बहुओं को। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि सीएम योगी का आज का स्मार्ट प्लान क्या रहने वाला है। 80,000 स्मार्टफोन बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही 1500 आशा बहुओं को सौगात भी देंगे। स्मार्टफोन से लैस होंगी अब आशा बहुएं। कोरोना काल में उन्हें काफी मदद मिलेगी। तो जहां तीसरी अब लहर की भी संभावना है, लेकिन ऐसे में जहां आशा बहुओं की सौगात काफी ज्यादा उन्हें हेल्प करेगी। आशा की नई उड़ान अब उन्हें होने मिलने वाली है। चिकित्सा सुविधा में आसानी से बच्चों का टीकाकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का डेटा, कोरोना से लड़ने वाले लोगों की मदद करने में गांव में फायदा इन बहुओं को मिलेगा। साथ ही इलाज जो है, जो जरूरी इलाज है, उसकी मदद सीएचसी, पीएचसी से संपर्क करने में भी हो पाएगी। तो इन तमाम तरीकों से ये जो स्मार्टफोन है ये उन्हें काफी हेल्प करने वाले हैं, उनकी काफी मदद करने वाले हैं। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये जो तमाम सौगातें हैं, स्मार्टफोन और साथ ही मानदेय का बढ़ाना, ये दोनों किस तरह से आशा बहुएं देख रही हैं? कि अब वाकई इसकी जरूरत बहुत समय से थी और अब ये भेंट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत समय पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि आशा बहुओं को स्मार्टफोन से लैस किया जाएगा और आज वो दिन आ गया है जब उनको स्मार्टफोन का तोहफा दिया जाएगा। अगर हम बात करें 2021 का आखिरी दिन, यानी नए साल की जो सौगात है वो आज उनको मिलेगी। 80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन दिया जाना है पूरे प्रदेश में और आज अगर हम बात करते हैं तो वितरण होगा और उसमें से 1500 आशा बहुएं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटेंगी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, राज्य मंत्री अतुल गर्ग समेत तमाम और लोग, अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे और वहाँ पर आशा बहुओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन के अलावा अगर हम बात करते हैं सौगात में, तो देखिए आशा बहुओं के लिए उनका मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा कर सकती है सरकार, क्योंकि अभी वर्तमान में आशा बहुओं को 2,000 रुपये मासिक करीब मिलता है। तो ऐसे में उनके जो काम है, जो उनकी भूमिका है, अभी आपने भी उसके बारे में बताया, वो काफ़ी अहम हो जाती है। उसको वैसे तो देखिए तो आप पैसों से उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो काम कर रही है, चाहे गर्भवती महिलाओं को सीएचसी पीएचसी तक ले जाने का काम हो, चाहे कोविड वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने का, लेकिन उनको जो ये पैसा मिलता है 2,000 रुपये के करीब प्रति माह, वो काफ़ी कम है और लगातार उसको बढ़ाने की मांग हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज सीएम योगी जो है उनका मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हाल ही में अभी देखिए अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया था और इसके साथ और सौगात दी गई थी, जैसे रसोइयों को साड़ी, बीमा कवर। तो संभव है कि आशा बहुओं के लिए मानदेय स्मार्टफोन के अलावा भी और देखना ये भी होगा शैलेश कि कितना मानदेय बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर ही रहने वाले हैं। अयोध्या सहित कई जिलों का वे दौरा करेंगे। जनसभाओं के साथ ही उनके कई रोड शो के भी कार्यक्रम हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ताबड़तोड़ यूपी का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज वे अयोध्या पहुंचेंगे। यहां अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है अयोध्या का। और किस तरह का ये कार्यक्रम आज रहने वाला है गृह मंत्री का, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे अमित शाह और उसके बाद हनुमानगढ़ी भी वे जाएंगे, जनसभा भी वे करेंगे और चुनाव में राम मंदिर का जिक्र भी होगा। राम मंदिर का जो सपना एक देश देख रहा था, उसे इस सरकार ने पूरा किया है और इसे लेकर लगातार अपनी सभाओं में जिक्र करती रही है बीजेपी और आज भी ये जिक्र हो सकता है। शाह का जो मिशन यूपी है उसमें पूरब से पश्चिम तक घेराबंदी है, ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। अयोध्या, बरेली और संत कबीर नगर में सभाएं होने वाली हैं। तो लगातार
कई सारे कार्यक्रम हैं जो बीजेपी संचालित कर रही है। वहीं आज शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये भी जान लीजिए। सुबह 10:15 पर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। सुबह 10:30 बजे जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के दर्शन करेंगे और दोपहर 12 बजे वे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 बजे संत कबीर नगर में जनसभा होने वाली है। वहीं शाम 4 बजे बरेली के कुतुब खाना चौराहे से पटेल चौक तक एक रोड शो निकलेगा। वहीं तकरीबन 5:45 बजे बरेली में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम में बरेली सर्किट हाउस में संगठन की बैठक होगी। तो ये कुछ तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं और ये पूरा उनका शेड्यूल आज के कार्यक्रमों का रहने वाला है।